देखिए अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब लिविंग पार्टी बोले, जीवित पार्टी बोले, सिर्फ एक है बीजेपी, ठीक है। बाकी जितने भी विपक्षी हैं सब मर चुके हैं। बिहार जेल के अगले प्रधानमंत्री जो हैं वो अरविंद केजरीवाल बनेंगे। कोई अंधाई होगा या कोई कांग्रेस का चाटुकारी होगा या अंधभक्ति होगा जिसको डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी, जो कौन सी पार्टी का प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए बन पाएगा? क्या बीजेपी जीतेगी? अगर बीजेपी जीतती है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे? और अगर नहीं तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कौन बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेगा? आइए भैया से जानते हैं। भैया आपका नाम? स्वतंत्र भारद्वाज। तो भैया ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन सी पार्टी आएगी? देखिए अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब लिविंग पार्टी बोले, जीवित पार्टी बोले, सिर्फ एक है बीजेपी, ठीक है। बाकी जितने भी विपक्षी हैं सब मर चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी बोल दिए कि हम मर चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा में। और बाकी जो भी रह रहे हैं, एक मान लीजिए ओवैसी आते हैं MIM के, वो आते हैं तो वो उनके बाप देशद्रोही थे, तो उनको तो हम लोग कोई गद्दी संभालने देंगे नहीं। अब आती है ममता बहनों, उनको तो और नहीं देंगे, क्योंकि वो जब छोटा माइनॉरिटी एरिया रहता है तब बोलती है हिंदू का यहाँ रैली नहीं निकलेगा, तो उनको भी नहीं। एगो आते हैं बिहार से नीतीश चाचा, वो बोलते हैं हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो भाई आपको बिहार का आधा आदमी वोट नहीं देता, आप प्रधानमंत्री का सपना कहाँ से देख रहे हैं? विपक्षी नहीं है, ठीक है। और जब तक अच्छा विपक्ष नहीं आता, एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट पार्टी नहीं आता, धर्मवाद पार्टी नहीं आता, हिंदुवादी पार्टी नहीं आता, तब तक हम लोग बीजेपी को समर्थन करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते कि 2024 में बीजेपी आएगी जी। तो मतलब आपको लगता नहीं कि विपक्ष कहीं ना कहीं टक्कर तो दे पाएगा शायद? नहीं, विकल्प नहीं ना है, मतलब कि एक वही तो कह रहे ऑप्शन ही नहीं है। अगर मान लीजिए महंगाई बेरोजगारी का लोग मुद्दा उठा रहे हैं, आज की यूथ अगर मान लीजिए इस चीज़ को लेकर चल रहा है कि डेवलपमेंट, महंगाई बेरोजगारी, तो हम तो इतने जानते हैं कि कोई अंधाई होगा या कोई कांग्रेस का चाटुकारी होगा या अंधभक्ति होगा जिसको डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर रूरल एरिया से जितना भी NH को कनेक्ट किया गया है वो सब नितिन गडकरी का देन है। देखो भैया आपने कहा डेवलपमेंट की बात, ठीक है, तो डेवलप तो हुआ है, बट महंगाई देखिए, महंगाई भी तो चरम सीमा पे जा रही है। पेट्रोल डीजल के भाव इतने बढ़ चुके हैं, जो खाने का सामान है तो उसका भी इतने रेट बढ़ चुके हैं। तो आप क्या लगता है क्या ये भी तो बहुत बड़ा ना, बहुत बड़ा मुद्दा है? देखिए पहला चीज़ कि ये क्या बोलता है, जब मनमोहन सरकार था मतलब UPA का, तब आपको 70-80 के आसपास आ चुका था पेट्रोल का या कुछ का भी दाम, ठीक है। तो ये जो 7 साल मोदी जी का जो राज रहा है, ठीक है, उसमें मान लीजिए 20-30 बढ़ा, तो 7 साल में से 20-30 बढ़ा, और वो लोग कितना बढ़ा गए थे? 70-80 तक लेके चल गए थे। तो पहला चीज़ ये है। और दूसरा चीज़ कि राजस्थान में भी उनका सरकार है, कांग्रेस का, अशोक गहलोत का, वहाँ पे पेट्रोल का दाम है 112 और साथ में बेरोजगारी आपको 28% है। तो आपसे एक राज्य संभाल नहीं रहा, आपको पूरा देश तो हम दे देंगे नहीं संभालने के लिए। गांधी जी का ठीक है, आप नाम लेके चले, आइडियोलॉजी पे चले, पता नहीं मेरे पूर्वज का है, आपको वोट देते हमको नहीं पता, लेकिन आज का युवा जाग चुका है, हम लोग तो वोट देने वाले नहीं हैं। आपने कहा राजस्थान की बात, तो गहलोत सरकार तो कहती है कि राजस्थान में पूरी तरह सबसे एक अच्छा राष्ट्र, मतलब एक अच्छा राज्य है, वहाँ हम रोजगार दे रहे हैं, पूरी तरह विकास कर रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जितना भी जहाँ दंगा हुआ है बिहार में हुआ है, या बोलने वाले आपको क्या बोले, हमारे बिहार के जो नीतीश चाचा है वो आ जाते हैं। हम क्लियर कहना चाहते हैं ये सब थूका हुआ बिरयानी खाने वाले पार्टी लोग हैं, इन लोग को कोई भी तरीके से ऑफर नहीं मिलने वाला है, ठीक है, चांस ही नहीं है इन लोग का। हम तो यही बोलेंगे कि भाई आप लोग सपना देखना छोड़ दीजिए। ये जो 8वीं 9वीं फेल है वो भी बोल देता है हम भी बिहार के CM बन जाएंगे, हम भी आ जाएंगे प्रधानमंत्री पद पर। मेरा क्लियर कहना है, पहले अभी जब तक मोदी जी एलिजिबल है तब तक मोदी जी रहेंगे, उसके बाद फिर योगी जी आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कौन आएंगे, उस टाइम मोदी जी बनेंगे। ये बात अच्छा। तो ये बताइए कि अगर मानिए बीजेपी जीतती भी है तो क्या लगता है कि आपको मोदी जी एक बार फिर से PM का चेहरा बन पाएंगे? हाँ, विपक्ष जीतती है, बीजेपी जीतती है ना। देखिए बीजेपी अगर जीती तो अभी जब तक एलिजिबल है तब तक तो हम लोग मोदी जी को ही वोट देंगे, वो तो क्लियर है। बीजेपी को कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए कांग्रेस के पास चेहरा ही नहीं है और बीजेपी के पास अनलिमिटेड चेहरा है। सुधांशु त्रिवेदी, नितिन गडकरी, मतलब अगर आप हिंदुत्व से भी आप हट के चलिए, ठीक है, तो डेवलपमेंट का भी अगर आप मुद्दा लेते हुए चलिए जो नहीं, आपने कहा सुधांशु त्रिवेदी, आपको किस हिसाब से लगता है कि सुधांशु त्रिवेदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अरे सर, अभी आज के डेट में अगर सरस्वती माँ किसी के मुख में वास कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा उनका फैन फॉलोइंग बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं मोदी जी के एडवाइजर भी रह चुका है, ठीक है। तो एक महीने में देखिए तो आज के जो प्रधानमंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं लीड भी वही करते थे। तो आने वाला टाइम में एक ऐसा रहना भी चाहिए, जैसे मान लीजिए पत्रकार है मनीष कैसे, तो पत्रकार भी ऐसा रहना चाहिए, एडवाइजर भी रहना चाहिए। लेकिन आने वाला टाइम में इतना चेहरा है कि अनलिमिटेड चेहरा है, हम लोग देंगे बीजेपी को वोट, जो भी चेहरा आएगा हम लोग को मंजूर है। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसी में इंक्लूड करना चाहते हैं कि क्योंकि बीजेपी का जब हम लोग केंद्र लेवल पर बात करते हैं तो राज्य के लेवल पर हम लोग नहीं बात करें, क्योंकि देखिए बिहार में बीजेपी कुछ काम नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं बिहार के है, इसलिए अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं, बिहार में कहीं ना कहीं बीजेपी को अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए ताकि हर स्टेट में बीजेपी का मांग बढ़े। अच्छा, तो ये बताइए, चलो छोड़ो, आपने कहा कि बीजेपी मतलब मोदी जी आएंगे, चलो सुधांशु जी आएंगे, तो ये मतलब कहीं ना कहीं यह कहा जाता है कि जो यूपी के CM रहते हैं वो देश के अगले PM होते हैं, कहीं ना कहीं इतिहास में कहा जाता है।
तो क्या लगता है आपको कि योगी जी बनेंगे पीएम? हाँ, योगी जी बनेंगे बिल्कुल। देखिए, योगी जी सबसे बड़ा बात है ना कि मतलब कि पहले मोदी जी भी बहुत कट्टरता लेके चल रहे थे, या पहले वो भी थे, ठीक है, हिंदुवादी बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आए हैं तो क्या आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। योगी जी भी उसी एंगल से अभी भले जो बोल रहे हैं, लेकिन आने वाला टाइम में वो भी सबका साथ सबका विकास ही लेके चलेंगे, क्योंकि एक मर्यादा रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं योगी जी को हम लोग देखते हैं, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग देखिए तो योगी जी के लिए यूपी ठीक है, योगी जी के लिए बिहार में हम चाहते हैं, बिहार में नहीं हर स्टेट का बच्चा की डिमांड है कि हमको चाहिए योगी मॉडल, ठीक है। तो योगी मॉडल चाहिए, आप पहले स्टेट को संभाल लीजिए, ठीक है। हम चाहते हैं अगर नरेंद्र मोदी जी अगर हटे भी तो नितिन गडकरी को दिया जाए मौका। नहीं, कहीं ना कहीं आपने कहा कि योगी जी पे तो यह इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आपकी महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि यूपी में जंगल राज चल चुका है, सरेआम अज्ञात बदमाश मार दिए जा रहे हैं, कि जो और बदमाश उनको मार दे रहे हैं सरेआम, वो भी पुलिस वालों के सामने। कहीं ना कहीं क्या लगता है कि आपको यूपी में जंगल राज चल रहा है या सच में यूपी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है? देखिए, एक लोक गायिका या राजनीति गायिका आप बोल लीजिए, एक नेहा सिंह राठौर थी, वो गाना गाई थी ना कि ए बाबा यूपी में का बात, तो बाबा जी क्लियर बोले और वहाँ का जनता भी गर्व से बोला यूपी में बाबा बाना, ठीक है। तो वहाँ जंगल राज नहीं, जंगल राज तो हमारे बिहार में है ना। तो जहाँ बड़ा बात आता है कि जंगल राज का या गोली मारना, तो देखिए ये तो एक ट्रेलर था, मतलब कि जो असद मरा या कुछ भी, लेकिन योगी जी के फैन होने के नाते आपको क्लियर कर दे कि योगी जी नहीं मरवाया आतिक अहमद को, ठीक है। अगर उनके प्रशासन पर सवाल उठाया जा रहा है तो आपको बताते हैं, अगर योगी जी मरवाते भी ना तो पहली चीज़ तो प्रशासन के सामने नहीं मरवाते, दूसरा चीज़ ऑन टेलीविजन नहीं मरवाते, और तीसरा चीज़ कि हिंदू से नहीं मरवाते, और चौथा चीज़ अगर मान लीजिए हिंदू में सब कोई आया है मारने का, जय श्री राम का नारा नहीं लगाता। ये सब एक पूरा स्क्रिप्टेड था जो करवाया है, जो क्योंकि देखिए अतीक अहमद से मरने से फ़ायदा किसको था? ISI से कनेक्शन का पोल खुला, अतीक अहमद खुद बोल दिया कि मेरा जो है बहुत सारा पैसा, करोड़ों के आंकड़ा में बताया कि मेरा पैसा जो है इसके पास था, पूर्व मुख्यमंत्री के पास था। तो इससे चिट्ठा किसका खुलता? विपक्षी का। सीट किसका आता? विपक्षी का। तो इससे दिक्कत विपक्षी का था, विपक्षी ही मरवाने का काम किया। योगी जी के अगर प्रशासन में कोई सवाल उठा रहा है तो ये अपने आप में गलत है। जी, चलो ये बताइए, अगर मान लीजिए अगर विपक्ष जीत गया तो क्या लगता है कि आपको विपक्ष की तरफ से कौन प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगा? तो क्या लगता है राहुल गांधी के बिना कौन सा चेहरा जो पीएम का चेहरा बनेगा? नहीं, देखिए उनमें भी देखिए हम बुराई नहीं करेंगे, कांग्रेस में भी बहुत सारे चेहरा है, ऐसे बहुत है, ठीक है। लेकिन मेन दिक्कत है ना, ये लोग परिवारवाद वाला राजनीति चलाते हैं, ठीक है, कि गांधी का नाम लेके पहले राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर प्रियंका गांधी, फिर राहुल गांधी। अरे भाई, एक अपने कांग्रेस में भी बहुत एडुकेटेड लोग हैं, उन लोग को भी तो मौका दो। और अगर मान लीजिए पढ़े लिखे अगर आदमी को अगर वो लोग मौका देंगे परिवारवाद से हट के, तब हम गारंटी देते हैं कांग्रेस भी कहीं कहीं स्ट्रांग होगा, क्योंकि ऐसे है उसमें भी पार्टी में। और सबसे बड़ा बात है, अगर मान लीजिए पढ़े लिखे भी है, ठीक है, लेकिन पढ़ा लिखा तो कन्हैया कुमार भी है ना, देशद्रोही को भी तो आप पाल रहे हैं ना। अतीक अहमद के समर्थन में आज कांग्रेस के नेता जो है आज जाके वहाँ भारत का तिरंगा रख रहे हैं नीचे, और बोल रहे हैं कि क्या बोलता है कि इसको भारत रत्न मिलना चाहिए। हम तो क्लियर करना चाहते हैं, अगर अतीक अहमद को आप समर्थन कर रहे हैं और तो नहीं, उसको तो 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दे, और अलग उसे जेल भी हो चुकी है। कांग्रेस वाले खुद कह रहे हैं कि यो इसके बयान थे, हमने इसको पार्टी से निकाल दिया। तो कांग्रेस की तो कोई बयान ही नहीं है ना, वो तो कर इसके खुद पर्सनली वो है बयान। नहीं, तो सपोर्ट कौन करता है? देखिए, आपको अभी समाजवादी पार्टी का भी बोलता है कि अतीक अहमद को हम नहीं रखते थे, हमको उससे मतलब नहीं है, बोलने के लिए सब बोल देगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आप वो भी तो देखिए, इतना सालों से बसपा सपा का ही रास्ता, कांग्रेस का भी था। जब ये थुकाऊ बिरयानी का ऑफर आता था तो यहीं से दिल्ली से सूट बूट लगा के सब कोई जाते थे वहाँ खाने के लिए, तो सब मिले भगत है, ठीक है। अपना सत्ता को बचाने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए, कहीं ना कहीं हिंदू का प्रयोग करने के लिए ये लोग जो है मुखबरी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सब बात बोल रहे हैं कि हमको मतलब नहीं है। मतलब पूरा कांग्रेस को है, क्योंकि कांग्रेस ही वो शख्स है जो कन्हैया कुमार जैसे को रखता है, फारूक अब्दुल्ला जैसे को रखता है, सौरभ भास्कर जैसी को रखता है। तो हम तो क्लियर कहना चाहते हैं, ये सब भारत तोड़ो वाला ये गैंग चला रहा है कांग्रेस। जितना भी असामाजिक तत्वों की पार्टी, इन पार्टी को भी बैन करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये पार्टी जीवित रहेगा आतिक अहमद जैसा हजारों पैदा होगा। भैया आप बताइए, आपका नाम क्या है? ऋषिकेश शुक्ला। तो भैया ये बताइए, क्या लगता है आपको 2024 में कौन सी पार्टी जीत पाएगी, कौन सा मतलब प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगा? अगर बीजेपी जीते तो क्या मोदी जी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? उसमें कोई भी शक नहीं है, जितनी पॉपुलैरिटी मोदी जी की है इतिहास काल से लेके अभी तक पूरे विश्व में, उतनी पॉपुलैरिटी किसी की भी नहीं है। हर साल में कई दफ़ा निकलता है वो जो लीडर्स को रैंकिंग दी जाती है संस्था, उसमें हमेशा मोदी जी टॉप पे होता है। अभी निकली थी उसमें भी 75% लोगों ने वोट किया था। बाइडन 33%, फ्रांस के 30%, 25%, 40%, उनके आसपास भी करीब तक भी कोई नहीं पहुंच पाया। तो नो डाउट मोदी जी होंगे। 2029 में योगी जी को मौका मिलेगा। अच्छा, नहीं तो ठीक है, आपने कहा मोदी जी होंगे, क्या मतलब मोदी जी देश के लिए नहीं कहा जाता कि मोदी जी मतलब पूरे वैश्विक स्तर भी एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बन चुके हैं? बट भारत के कुछ लोग कहते हैं कि मतलब मोदी जी है तो मतलब देश का वो कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, कुछ ऐसे कुछ लोग कहते हैं। कि इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? अच्छा, तो जब कांग्रेस थी, इमरजेंसी लगाया था 1975 में, वो अच्छा काम किया था? वो तो अच्छा काम नहीं किया था। लोकतंत्र उस समय तो लोकतंत्र नहीं था, वो तो खतरे में आ गया था ना। उसके बाद राहुल गांधी जी निकले, 3,000 किलोमीटर पैदल चले, भारत जोड़ो, चप्पल जोड़ो, जो भी निकाला। वहाँ पे मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। उसके बाद गए वहाँ पे ब्रिटेन में,
वहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने बोल दिया, जहर उगल दिया, पता नहीं मोहब्बत की दुकान कहाँ चली गई। इसके पहले चाहे उनके दादाजी ले लो नेहरू, चाहे उनकी माँ ले लो, चाहे पिताजी ले लो, चाहे चाचा जी ले लो, सब अमेठी वाले सीट से लड़ते चले आ रहे थे। उनको वही सीट गिफ्ट में मिल गई राहुल गांधी जी को, वो तक सीट नहीं बचा पाया, अमेठी छोड़ के वायनाड भागना पड़ गया उनको। जहाँ जहाँ मैं तो बोल रहा हूँ राहुल गांधी जी की जो सदस्यता गई है ना, उससे सबसे बड़ा लॉस भाजपा को ही हुआ है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी के कदम पड़ते थे ना, वहाँ पे कांग्रेस धुल जाती थी। तो अब तो वो रहे नहीं, तो अब बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस है। मैं तो चाहूँगा मोदी जी इसमें इंटरवीन करें और राहुल गांधी जी को सदस्यता वापस दिलाई जाए। भैया आपने कहा मतलब आप पता है आपको राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई, उससे पहले तो कुछ बीजेपी के कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने बहुत कुछ बोला था कई नेताओं के खिलाफ, जिसमें से अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी कुछ सोनिया गांधी के खिलाफ बोला था। कि उनके खिलाफ क्यों नहीं हुआ कोई भी केस, ऐसा मानहानि का केस क्यों दर्ज नहीं हुआ? जाए ना कांग्रेस वाले कोर्ट में क्यों नहीं जाते? जाए। इसके पहले भी तो राहुल गांधी जी बोलते हैं मैं सावरकर नहीं हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा। चौकीदार चोर है बोला था, जाके संसद यहाँ पे कोर्ट में 6 बार माफ़ी मांगी थी, तब कहाँ चली गई थी उन गांधी वाली विचारधारा? और ये किसके वजह से हुआ? इन्हें खुद ने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। 2013 में मनमोहन सिंह जी बिल लाए थे, इन्होंने ही बिल फाड़ दिया था ना पूरे संसद में कैमरे के सामने। लालू यादव जी को चारा घोटाले में सजा हुई थी, तब मनमोहन सिंह जी ने बिल लाया था कि एटलीस्ट कम से कम एक सदस्य को अपना खुद को प्रूफ करने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी जी ने बोला नहीं, कन्विक्शन हुआ तुरंत फायर कर दो उनको, इसीलिए उन्होंने बिल फाड़ दिया। तो उसी की सज़ा भुगत रहे हैं। उन्होंने खुद नहीं बोला कि दुर्भाग्य से मैं इस देश का सांसद हूँ। कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हो कि कांग्रेस ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार दी? वो तो साफ दिख ही रहा है। इन्होंने खुद बोला कि मैं दुर्भाग्य से इस देश का सांसद हूँ, तो लोकतंत्र ने उनकी बात सुन ली ना। आप नहीं रहे सांसद तो छाती क्यों पीट रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए, लेकिन आप उल्टा छाती पीट रहे हो। ऐसे बोल रहे हो कि मोदी जी ने करवा दिया। अरे मोदी जी ने नहीं करवाया, वो कोर्ट ने सजा दी। इसका मतलब आपको लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं है। आपने ऐसा कोई देश देखा है जिसमें जो हमारा पॉलिटिशियन है वो इटली से आता है, जो वोटर है वो बांग्लादेश से आते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं? आपने बांग्लादेश का, आप कहीं ना कहीं ममता जी पर शायद निशाना साधना चाहते हो। बिल्कुल। वहाँ पे कितने रोहिंग्या हैं? ममता दीदी का वोट बैंक ही पूरा रोहिंग्या है। उन्होंने बुला के बांग्लादेश से फ्री में रेवड़ी की तरह लाइट बिल, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड सब बांट दिया है। अब वही लोग इनको वोट दे रहे हैं, और उनके खिलाफ अगर कुछ करेगा तो ममता दीदी की सरकार चली जाएगी। इसी वजह से मजबूरी में आके भी उनको उनका साथ देना पड़ता है। आप एक बात बता दीजिए, ऐसा कौन सा देश आपने देखा है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं एक पॉलिटिकल रैली में, और उसके बाद जो 12 बच्चे पैदा करते हैं उनको सब्सिडी मिल जाती है, जो 2 बच्चे पैदा करते हैं वो टैक्स भरते हैं? ऐसा कोई देश देखा है? सिर्फ और सिर्फ भारत है। तो इससे ज़्यादा और क्या लोकतंत्र चाहिए? राहुल गांधी जी लोकतंत्र की दुहाई देंगे कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, खतरे में है डेमोक्रेसी, और उनके नेता तमिलनाडु के नेता वो बोलते हैं कि जिसने राहुल गांधी जी को सजा सुनाया हम उस जज की जीभ काट देंगे। तो ये लोकतंत्र है? ऐसा लोकतंत्र चाहिए? तो इससे ज़्यादा जो बीजेपी सरकार अगर कम्युनिस्ट है तो हमें यही सरकार चाहिए। चलो ये बता दीजिए भैया कि क्या लगता है कि अगर विपक्ष 2024 में जीतता है तो क्या लगता है कि आपके नज़रिए से कौन सा मतलब विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगा? ये बता दीजिए एक बार। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहा है, आप उसका मजा लीजिए। जहाँ तक रही बीजेपी के सामने, कैसे कर रहे हैं एंटरटेनमेंट? उल जलूल बयान देके खुद की पॉलिटिक्स। अब ये 3000 किलोमीटर पैदल चले, उसके दौरान उन्होंने बोला कि ये तपस्वियों का देश है, पुजारियों का देश नहीं है, और खुद जाके उसके अगले दिन ही महाकाल में जाके पूजा करते हुए नजर आए। तो इनकी बात को कौन सीरियसली ले? मोदी जी के सामने सिर्फ मोदी जी है। अभी तक 300 सीट आया था, तो अब 2024 में भी जो लड़ाई है वो स्वयं मोदी जी से ही है कि 300 से 350 कैसे लाना है। बाकी विपक्ष कहीं नहीं है। 2019 से लेके आज तक मैं सुन रहा हूँ कि एक बहुत विशाल गठबंधन बनेगा, सब एकजुट होके बीजेपी के साथ लड़ेंगे। 4 साल हो गए, 5वां साल चुनाव आने को है, अभी तक इनका एक चेहरा ही फिक्स नहीं हुआ। तो इनको कोई कैसे सीरियसली लेगा? जहाँ तक बात रही आम आदमी पार्टी, उनको भी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं टिक पाएगी बीजेपी के सामने? राष्ट्रवादी पार्टी जो आम आदमी की बात कर रहे हैं, उसकी सरकार सिर्फ तिहाड़ जेल में है, जिसके ये गृह मंत्री तो सत्येंद्र जैन बन चुके हैं तिहाड़ जेल के। अब तिहाड़ जेल के अगले प्रधानमंत्री जो हैं वो अरविंद केजरीवाल बनेंगे, मनीष सिसोदिया वहाँ के लिकर मंत्री, शिक्षा मंत्री बन जाएंगे। तो इनकी जो सरकार है खुद को प्रधानमंत्री देख रहे हैं। बिल्कुल आप बनेंगे प्रधानमंत्री, सिर्फ तिहाड़ जेल के बनेंगे, भारत के नहीं। तो दोस्तों आपने देखी यह होती राजधानी दिल्ली की जनता की राय। कहीं ना कहीं अगर क्या लगता है आपको, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं जितेंद्र सिंह कड़ाकोटी। भैया जी गजब।